सावन का महीना कल 30 जुलाई से शुरू हो रहा है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में कांवरिया बाबा धाम जाते हैं। सावन में बाबा धाम जाने वाले कांवरियों की सेवा के लिए मुंगेर के कुमरसार के पास सोनाली बोलबम सेवा शिविर शुरू किया गया है। कदवा विधायक दुलाल चंद गोस्वामी ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया। यहाँ अगले 1 महीने तक श्रद्धालुओं को भोजन, आवास, पेयजल और चिकित्सा समेत सभी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। सुल्तानगंज से देवघर बाबा वैद्यनाथ धाम जलाभिषेक के लिए जाने वाले कांवरियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोनाली बोलबम सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। आयोजन समिति ने हमारे संवाददाता राजीव को बताया कि यह सेवा शिविर लगातार 6 वर्षों से लगाया जा रहा है। पूरे 30 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में कांवरियों के लिए निःशुल्क भोजन, पेयजल, विश्राम, प्राथमिक चिकित्सा और दवाइयां सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। नमस्कार, केबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद हैं हम सुल्तानगंज देवघर पथ पर और ये है कुमरसार का जगह है और यहाँ सोनेली सेवा शिविर का आज जो है विधिवत उद्घाटन करवाया गया है। दुलाल चंद गोस्वामी पहुंचे थे, उसके बाद इस सोनेली सेवा शिविर का आज जो है उद्घाटन हो चुका है। देखिए, सेवा शिविर के जितने भी कार्यकर्ता हैं अंदर मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जितने भी कांवरिया इस होते हुए गुजरेंगे उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करवाई गई है अब की बार और क्या कुछ व्यवस्था जो है विशेष है इस बार। देखिए, सोनेली सेवा शिविर की ये जो है शिविर जो है वो काफी भव्य तरीके से तैयार हो चुका है। आज उद्घाटन भी हो चुका है। आज के बाद जितने भी कांवरिया यहाँ आएंगे उनकी व्यवस्था के लिए ये कार्यकर्ता जो है मौजूद रहेंगे। आइए हम यहाँ के सदस्यों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ विशेष व्यवस्था जो है इस सेवा शिविर में रहेगा। यहाँ जो है शिव जी का जो है वो तस्वीर भी लगा हुआ है और यहाँ पूजा पाठ भी जो है आज। देखिए, सोनेली सेवा शिविर के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, इन लोग के द्वारा जो है पूरा महीना जो है सावन का जो है वो सेवा किया जाता है। यहाँ कार्यकर्ता से बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ व्यवस्था रहता है सावन के महीने में, यहाँ से जो कांवरिया गुजरते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था रहता है। जी, क्या कुछ व्यवस्था रहता है? देखिए, ये पूर्णिमा डाक सेवा पहला सेवा है। ये 7 वर्षों से लगातार डाक सेवा हो रही है और 23 में जो है 2 दिवसीय कांवरिया सेवा जो लगाया गया था ट्रायल में, और उसी दरमियान हमें बाबा जो है बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। उसके बाद फिर सावन 24 को जो है 10 दिवसीय सेवा शिविर का आयोजन किया गया था कांवरिया पथ में। बाबा का भी उससे भी ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो 30 दिन बाबा लेके चले गए और भव्य आयोजन किया गया था। उसके बाद 25 में 30 दिवसीय रखा गया था ये सेवा शिविर का आयोजन। उसमें भी बाबा का विशेष अनुकंपा और विशेष आशीर्वाद मिला और उसके बाद 25 में भी बाबा का विशेष हुआ और 26 में बाबा का तो बस वर्णन ही नहीं है, जो कि विशेष बहुत कम है। जितना वर्णन किया जाए बहुत कम है, वो बाबा का आशीर्वाद मिला है। और आज हम सभी सदस्य एक साथ एकजुट हैं और सब मिल करके हम लोग सेवा का आयोजन किए और सब मिल करके सेवा दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी खुशी है। सोनोली ऐसा जगह से जो थोड़ा सा जगह है और वहाँ से एक सेवा शिविर प्रत्येक पूर्णिमा डाक बम सेवा शिविर 500 किलोमीटर अप डाउन जाकर करके आना और फिर सावन में 30 दिन जो है 350 किलोमीटर में कैंप लगा करके सभी सदस्य मिल करके प्रेम भाव से और एकजुट होकर के हम लोग सेवा देते हैं। और इससे सेवा बड़ा कोई सेवा नहीं है। नर सेवा, नारायण सेवा, इस संसार में मानव सेवा से बड़ा कोई भी सेवा नहीं है। यही धर्म का कार्य है जो हमें आगे की तैयारी करना है, जो बाबा के शरण में जाना है। हम लोग इसी का तैयारी में जुटे हैं। कौन क्या सोच रहे हैं, किस माध्यम से नज़र में ले रहे हैं, वो बाबा जाने और भगत और सदस्य जाने। बस हर हर महादेव, हर हर। विधायक जी पहुंचे थे आज, उन्हीं के द्वारा उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहें? विधायक जी के द्वारा उद्घाटन हुआ और बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो पहला प्रखंड विकास पदाधिकारी जी जो पहला गए थे, संयोग से यहाँ भी प्रखंड में हाँ वो भी आए और पूरा ये, और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा शिविर जो है अग्रसर बढ़ता रहे और उसके बाद में जो हम लोगों के मन के भीतर है वो फलीभूत हो। हर हर महादेव। 6 साल से लगातार इस पथ पर जो है मेहनत कर रहे हैं। किस प्रकार का समर्थन लोगों से मिल रहा है? गांव वाले जो है जहां से चंदा ले रहे हैं, जैसे कि चंदा का किस प्रकार का सहयोग मिलता है? जो जैसा आदमी है उस प्रकार सब आदमी सहयोग। कदवा प्रखंड के कटिहार जिला के सोनौली वासी इस सेवा शिविर से जुड़े हैं। हर प्रकार के आदमी है, कोई 1 रुपया दे रहे हैं, कोई 1000, कोई 1 लाख दे रहे हैं। और बाबा हम लोग को आशीर्वाद दिए
जो आज महीनावारी सेवा शिविर को पूरा सावन 30 दिन का सेवा शिविर हम सभी ग्रामवासी, पूरा कटिहार जिला वासी, सभी सदस्यगण मिलकर कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद है, बाबा जाने। हर हर महादेव। आखिर किस प्रकार से आप लोग सोच लिए कि सेवा शिविर का आयोजन करना है, सोनेली सेवा शिविर बनाना है? देखिए, पिछले कई वर्षों से मैं कांवर पथ पर लगातार 25 साल इसी कांवरिया पथ से बाबा भोले की आराधना पूजा किया हूँ। मैंने देखा है कि यहाँ पर कितने कष्ट होता था पहले। अभी तो बहुत रास्ता सुगम हो गया है। इसके पहले जब आज से पहले हम लोग 87 से जब कांवर यात्रा करते थे तो बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता था। भाव तो था, भक्ति भी थी, लेकिन शक्ति प्रदान करने के लिए कोई व्यक्तित्व नहीं था। मैं सर्वप्रथम इस व्यक्तित्व का श्रेय हमारे जो सीनियर लोग हैं, मैं तो जूनियर हूँ, मैं इसमें 2022 में आया। इसके पहले हमारे बाबा जो अध्यक्ष हैं शेखर बाबा, हमारे सचिव साहब जो हमारे ये भी एक बाबा हैं शेखर प्रसाद गुप्ता जी, हमारे राजा राम भाई और हमारे रूपा भाई, हमारे बम्पटी भाई, राजेंद्र भाई और जो लोग सीनियर हैं, राणा है और लोग भी हमारे छोटे भाई लोग हैं, उनके द्वारा इनका संचालन हुआ। लेकिन ये जो बात आप पूछे कि कहाँ से भाव आया, भाव तो मुझ में भी था, लेकिन भक्ति नहीं थी। भक्ति की शक्ति बाबा ने मुझे इन्हीं लोगों के सहारे दिया। पहले ये लोग हैं, हम तो बहुत बाद में हैं। फिर हम में ऐसा भक्ति और अलग इसलिए जग गया कि मैंने इस कांवरिया पथ पर अपनी यात्रा खुद किया हूँ और मुझे भी लगता था कि मेरा भी कहीं पर एक ठहरा होता। यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं है, आप भोजन कम कराइए, आप जो है सेवा उनको कम दीजिए, लेकिन इस कांवरिया पथ में सबसे बड़ा चीज़ आता है कांवरियों का विश्राम की व्यवस्था। उसे आप थोड़ा खाना कम ही खिलाइए, उनको उतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले वो आते हैं थके मरे तो वो कुछ आराम करना चाहते हैं, आराम के बाद वो स्नान करना चाहते हैं और निःशुल्क सेवा में जो है वो अपना स्नान, शौचालय सुलभ हो, ये सब की व्यवस्था हम लोग किए हैं। लेकिन हमारे मन में ये भाव आता था और इसीलिए वही भाव जो है भगवान के साथ हमारा रिश्ता जोड़ दिया। मैं तो यही सभी भक्तों से कहूँगा कि फुर्सत न मिलेगी काम से, जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। अरे मेरे प्यारे शिव भक्तों, कुछ तो समय निकालो हमारे भगवान के लिए। बस क्या कुछ व्यवस्था करवाते हैं इस सेवा शिविर में? सोनेली सेवा शिविर के आप सदस्य हैं, क्या कुछ व्यवस्था रहता है विशेष? जी, यहाँ पे सबसे पहले कांवड़ियों के लिए सोने के लिए 50 चौकी की व्यवस्था है, पंखा है, कूलर है। रात्रि सुबह का चाय बिस्किट और नाश्ते में पूरी बुनिया, घुगनी, मुरही, जिस डे वाइज हर दिन नाश्ता अलग अलग मेनू रहता है। दोपहर में चावल, दाल, पापड़, सब्जी ये दिया जाता है ना। और फिर शाम में अलग से मजा, कोको कोला, दही, लस्सी, मिठाई, फलहारी बम के लिए अलग व्यवस्था है। रात में पूरी बुनिया, खीर पूरी, इस तरह का भोजन का प्रत्येक दिन मेनू चेंज करके खाना दिया जाता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना अच्छे से अच्छी व्यवस्था कांवड़ियों को दे सके। अभी हमारे साथ और भी कुछ सदस्यगण हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक महीना यहाँ मेहनत करते हैं, कहाँ से जज्बा आता है? जज्बा बाबा देते हैं। जितने भी कार्य करता है उसमें जो ऊर्जा का जो संचार करते हैं वो तो बाबा बैद्यनाथ, बाबा बासुकीनाथ करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। और यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सभी कांवड़ियों का सेवा करते रहेंगे। कई सारे कांवड़िया यहाँ रुकते हैं, किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं आप लोग? कभी कभी काफ़ी भीड़ लग जाती होगी, दिक्कत का सामना करना? दिक्कत मान लीजिए कि जब ज़्यादा भीड़ होता है तो दिक्कत तो खैर होता ही है कि आप कितनों व्यवस्था कर लीजिएगा, ज़्यादा भीड़ होने के बाद तो समस्या होती है। लेकिन यहाँ जब जो भी कांवड़िया यहाँ आते हैं सबसे पहले उनको तो रहने का स्थान यहाँ मिल जाता है। मान लीजिए वो विश्राम करते हैं तो विश्राम का जगह मिल जाता है। हमारे पास अच्छा पानी की व्यवस्था है, चाहे वो ठंडा पानी पिए। मतलब कि देखा जाए तो हर प्रकार से यहाँ सुविधा जो है उपलब्ध है कांवड़ियों के लिए, ताकि वो आराम से यहाँ सेवा कर सके, आराम कर सके और वो जो है अपनी यात्रा को सुगम सफल बना सके।
तो देखिए ये है सोनेली सेवा शिविर, और सोनेली सेवा शिविर के कई सारे सदस्य अभी मौजूद भी हैं, और इन लोग के द्वारा जो है सावन के जो ये महीना है इसमें 1 महीना तक लगातार जो है सेवा दी जाती है। यहाँ जो है एक शिव जी का जो तस्वीर भी लगाया गया है, प्रत्येक दिन यहाँ पूजा भी होता है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं इनका जो है आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त होता है। और भी कुछ लोग सबसे पहले हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। सोनेली सेवा शिविर केबीसी का हार्दिक अभिनंदन करती है जो आप यहाँ अपने समय को निकाल कर आए। और यहाँ पे हमारा 30 दिवसीय सेवा चलता है, जो आज से उनका विधायक जी के द्वारा जो है, जो वर्तमान विधायक हमारे हैं दुलाल गोस्वामी जी के द्वारा, और सह अभी बेलहर के जो प्रेजेंट में अभी जो वीडियो हैं सौरभ कुमार के द्वारा जो है आज जो उद्घाटन किया गया है। और आज से 30 दिन तक लगातार सेवा हम लोग देने जा रहे हैं, तन मन धन से। सेवा शिविर शुरू हो गया है, हम लोग का 30 दिन का ये सेवा शिविर है, और हम लोग तन मन धन से सेवा देने के लिए हम लोग आए हैं। एक छोटे से गांव सोनौली गांव से हम लोग आए हैं। पहले हम लोग 2 दिन से शुरू किए थे, फिर 3 दिन किए, फिर हम लोग अभी 1 महीना किए हैं लगातार। इसलिए हमारे यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तन मन धन से हम लोग सेवा देने के लिए आए हैं। हर हर महादेव। और भी हमारे साथ रमन जी हैं। रमन जी, जितने भी श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश? हमारे सोनेली सेवा शिविर में आइए और क्या कहता है, सेवा जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उनका आकर सेवा लीजिए, जो सेवा दे रहे हैं। और भी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं बताइए। देखिए, हमारे सेवा शिविर के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है मीडिया के लिए कि हम लोग जिस तरह से यहाँ पे तन मन धन से जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे इसमें सहभागी बने और इस सेवा शिविर को अधिक से अधिक फैलाकर लोगों तक, आम जनता तक सूचना पहुँचाएं, कदवा की जनता को और आसपास के जितने भी प्रखंड के जनता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारा एक शिविर जो है कांवड़िया पथ पर है, और आए और सेवा करने का मौका दें। सीमांचल के लोग इसमें जुटे हैं। जी, सीमांचल के जितने सारे लोग हैं जुटे, और हम जो आने वाले समय में एक छोटे से रूप में जो सेवा स्टार्ट हुई थी, आज धीरे धीरे बढ़ रहा है, आगे भी निरंतर चलती रहेगी, बाकी भोले की कृपा से चलता रहेगा। ये है सोनेली सेवा शिविर। सेवा शिविर में अब से ये सावन का महीना जो है ये लगातार सेवा चलेगा। बहरहाल देखते रहिए केबीसी न्यूज़ में राजीव रंजन। इस मौके पर विधायक दुलाल चंद गोस्वामी ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि शिव भक्तों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में मानवता और सामाजिक एकता की भावना को मजबूत करते हैं तथा सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और मंगलमय यात्रा की कामना की।